स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे शर्तिला एकादशी व्रत के बारे में। जानेंगे शुभ मुहूर्त, किस दिन पड़ रहा है शर्तिला एकादशी, क्या है इसके महत्व, लाभ क्या होता है, और साथ ही जानेंगे कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महात्म्य बताया गया है एवं उसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। शर्तिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। इनमें तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान किया जाता है। इसीलिए इसे शर्तिला एकादशी व्रत कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं शर्तिला एकादशी का महत्व। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल एकमात्र शर्तिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व है। आइए दोस्तों, अब जानेंगे शर्तिला एकादशी की पूजा विधि। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन इस प्रकार करना चाहिए। व्यक्ति को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में तिल का जितने अधिक तरीके से प्रयोग होता है, उतना ही फायदेमंद होता है। व्रत से एक दिन पूर्व ही व्रती को संयमित जीवन अपना लेना चाहिए। यानी एकादशी से पूर्व दशमी पर व्यक्ति को रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और मोह की भावना को त्याग कर सच्ची श्रद्धा से व्रत का संकल्प ले। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। शर्तिला एकादशी का व्रत पूरे दिन निराहार रहकर किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार फलों का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय भगवान विष्णु का पूजन करें। तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी पे व्रत का पारण करें। पारण से पहले ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाएं और क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात पारण कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानेंगे शर्तिला एकादशी किस दिन पड़ रहा है और इसका मुहूर्त क्या है। रविवार 7 फरवरी 2021 को मनाएंगे शर्तिला एकादशी व्रत। 8 फरवरी 2021 को होगा पारण। पारण का मुहूर्त जानिए दोस्तों, 7:05 से 9:17 तक। शर्तिला एकादशी की पूजा विधि अब जानेंगे हम दोस्तों। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छींटे दें और धूप दीप का घर में घट स्थापना करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनकी आरती उतारें। बताया जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे, उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, अब जानेंगे शर्तिला एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, शर्तिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है।
देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ पर बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अब तृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथ पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिन पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्म पर आया हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे स्त्री से बताया कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। व्रत विधान के विषय में जो पुलस्त्य मुनि ने दलभ्य ऋषि को बताया, वह यहाँ प्रस्तुत है। ऋषि कहते हैं, माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल सहित विष्णु भगवान की षोडोपचार से पूजा करनी चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है, उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल दान की बात कही है, वह इस प्रकार है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का तिलक, तिल मिश्र जल का सेवन, तिल का भोजन, तिल से हवन। इन चीजों को स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीजों का दान दें। इस प्रकार जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर भगवत भक्त यह व्रत करते हैं और उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। आइए दोस्तों, अब जानेंगे इस व्रत के क्या क्या लाभ होते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है, नेत्र के विकार दूर होते हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर धन संपदा में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जो महिलाएं यह व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जोड़ों से यह व्रत करने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। इस दिन तिल से भरा कलश दान करने से आपका भंडार भरे रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।